बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बीना अंजुम है और मैं उर्दू की मौलिमा हूँ। आज मैं आपको उर्दू की 7वीं जमात की किताब से सबक कौमी परचम की तारीख़ और आदाब की तदरीस का आगाज़ करूँगी। इस सबक को पढ़ाने का बुनियादी मकसद ये है कि तुलबा कौमी परचम की अहमियत, उसकी तारीख़ और अदब और एहतराम के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाह के साथ हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि इसके उन्वान से जाहिर है, इसमें कौमी परचम की अहमियत और अदब के तकाज़ों को बयान किया गया है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौमी परचम होता क्या है। देखने में परचम बज़ाहिर कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर किसी मुल्क का कौमी निशान और मखसूस रंग मौजूद होता है, मगर दर हकीकत इसके साथ आज़ाद अक़वाम की आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी, सालमियत और शान व शौकत वाबस्ता है। ये परचम सारे कौम के लिए काबिल एहतराम होता है। कौमी परचम किसी भी आज़ाद मुल्क की अज़मत का तर्जुमान होता है। तकरीबन हर आज़ाद मुल्क अपना एक कौमी परचम रखता है जो उस मुल्क के अवाम को हर जगह उसकी शनाख्त कराता है कि वो किस मुल्क का बाशिंदा है। यानी जब हम किसी दूसरे मुल्क जाएं तो अपने कौमी परचम से ही पहचाने जाते हैं कि हम किस मुल्क के शहरी हैं। इसी तरह जब कोई नया मुल्क मौरज़ वजूद में आता है तो सबसे पहले उसका परचम तैयार किया जाता है और उस मुल्क के क़याम के ऐलान के साथ वो परचम उस मुल्क की आज़ाद फ़िज़ाओं में लहराया जाता है। यानी जब कोई मुल्क आज़ाद होता है या वजूद में आता है तो सबसे पहले उसकी आज़ादी के निशान के तौर पर उसका परचम तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने कौमी परचम की। हमारा कौमी परचम उन अजीम परचमों में से एक है जो किसी मुल्क की आज़ादी में जानों का नजराना पेश करने वालों की जद्दोजहद का आईनादार है। हम देखते हैं कि हमारा कौमी परचम किसने बनाया या हमारे कौमी परचम के खालिक कौन थे। पाकिस्तान का कौमी परचम का नमूना कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत पर सैयद अमीरुद्दीन क़ुदवाई ने तैयार किया और उसको बाकायदा कपड़े की शक्ल में मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने सिया। यानी कौमी परचम का जो डिज़ाइन है वो अमीरुद्दीन क़ुदवाई ने बनाया था और कपड़े की शक्ल में इसको ढाला था मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने। हमारा कौमी परचम इंतहाई जाज़िब नज़र और ख़ूबसूरत है। ये दो मुख्तलिफ रंगों सब्ज़ यानी हरे और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है। सब्ज़ रंग झंडे के 3/4 हिस्से पर मुश्तमिल है और सफ़ेद रंग 1/4 हिस्से पर। परचम में मौजूद दोनों रंग मुल्क में मौजूद आबादी की तकसीम को जाहिर करते हैं। सब्ज़ रंग मुस्लिम अक्सरियती आबादी के तनासुब को जाहिर करता है जो तकरीबन आबादी का 70% है, और सफ़ेद रंग अक़लियत को यानी मुल्क में मौजूद दूसरे मज़ाहिब के अफराद के तनासुब को जो तकरीबन 30% बनता है वो जाहिर करता है। यानी हमारे झंडे में ना सिर्फ मुस्लिम आबादी के तनासुब को जाहिर किया गया है बल्कि मुल्क में मौजूद गैर अक़वाम को भी गैर अक़वाम की नुमाइंदगी भी करता है, और ये एक आज़ाद मुल्क के परचम होने की सबसे बड़ी निशानी है। हमारे झंडे के सब हिस्से पर सफ़ेद रंग से बना हिलाल और उसके बीच में 5 कोनों वाला सितारा है, और इसी निस्बत से हमारा परचम सब्ज़ हिलाली परचम या परचम सितारा और हिलाल भी कहलाता है। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि हमारा परचम कब मंजूरी के लिए पेश किया गया। हमारा कौमी परचम 11 अगस्त 1947 को यानी क़याम पाकिस्तान से 3 दिन कबल उस वक्त के वज़ीर आज़म खान लियाक़त अली ख़ान ने दस्तूर साज़ असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया, और इस मंजूरी और जब ये परचम पेश किया गया तो उन्होंने दस्तूर साज़ असम्बली में एक